किसी से डरते हैं, हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं, हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। जिसने है दिया जीवन, जिसने है दिया जीवन, हम उसी पे मरते हैं, हम भीम दीवाने हैं। धम्म बंधुओं, ये है बड़ौदा का ऐतिहासिक कलेक्टर ऑफिस, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 दिन नौकरी की और इन 11 दिनों में चपरासी ने बाबा साहब के साथ हजारों बार बदतमीजी की। बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़ौदा आए तो डिफेंस मिनिस्टर बनकर आए। बाबा साहब को ये भ्रम था कि मैं इतना ऊंचा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे विद्वता को मान दिया जाएगा, लेकिन इसी बड़ौदा शहर ने वो भ्रम तोड़ा। इस बड़ौदा शहर ने धम्म बंधुओं आज भी पढ़े लिखे लोगों को और समाज को ये भ्रम है कि अगर उच्च शिक्षा हासिल कर ली जाए और बड़े बड़े पदों पर आसीन हुआ जाए तो जातिवाद का दंश नहीं लगता। यही भ्रम बाबा साहब को था और बाबा साहब के साथ ज्यादती हुई, जाति के कारण अपमान हुआ, तब बाबा साहब का ये भ्रम टूटा और बाबा साहब ने का सामान जब फेंक दिया गया तो बाबा साहब रोते हुए इसी बड़ौदा शहर के संकल्प भूमि पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और ये संकल्प किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी मेरे विद्वता की कदर नहीं, इतनी ज़्यादा जातियों को यहाँ महत्व दिया जाता है, तो मेरे साथ ही व्यवहार हो रहा है तो मेरे अनपढ़ गंवार नंगे भूखे समाज के साथ क्या होगा। तब बाबा साहब ने इसी धरती पर संकल्प किया कि मैं अपना समस्त जीवन कोई नौकरी नहीं, धंधा नहीं करूँगा, कोई आर्थिक उपार्जन का काम नहीं करूंगा, मैं अपना समस्त जीवन मेरे समाज को सम्मान और आत्मसम्मान, समता समानता का जीवन देने में बिता दूंगा। बस यही संकल्प था जिसने बम्बई से आए हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसार के सामने बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बनाकर भेजा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब बनाने में इसी संकल्प भूमि का बहुत बड़ा रोल रहा है साथियों। और ये देख रहे हैं कि आप बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर यहाँ के सभा को संबोधित करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा, जातिवाद से निकलना पड़ेगा, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम जातिवाद छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाते नहीं, जब तक हम समन बनते नहीं, बौद्ध संस्कृति को सीखते नहीं, समझते नहीं, हम भारत को विश्व गुरु बना नहीं सकते और ना ही हम भारत में समता समानता का राज्य स्थापित कर सकते हैं। साथियों, एक्स मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी अपना सौगंध, अपना संकल्प दोहराया कि वे 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म देकर भारत में समता समानता का राज कायम करने का प्रयास करेंगे। अनेकों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाकर समन बनने का संकल्प किया। एक समन ज्ञान सागर में लोगों को अपना विचार बताते हुए कहा कि जब तक घर घर में श्रामणे नहीं बनती, उपासिका नहीं बनती, तब तक हम बौद्ध संस्कृति को जिंदा नहीं कर सकते। धम्म बंधुओं, ये है बड़ौदा की महिला अध्यक्ष संध्या गाढ़े, जिन्होंने 10 दिन का महिला शिविर आयोजित किया। 10 दिन तक महिलाओं को धम्म का प्रशिक्षण दिया और आज वो इस स्टेज से संदेश दे रही है कि घर घर में महिलाओं का उपासिका बनना, शिविरों में हिस्सा लेना कितना महत्वपूर्ण है। वो संदेश दे रही है कि हमने इन 10 दिनों में बौद्ध संस्कृति को कैसा जाना। महिला उपासिका शिविर हमारा लिया और हमें अच्छे से सब जानकारी दी। मैं आपको सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो भी इस 10 दिवसीय शिविर में आए और धम्म का ज्ञान लें। उन्होंने अंधश्रद्धा
और महिलाओं जो ज़्यादा अंधश्रद्धा में रत होती है उसके बारे में हमें बहुत सी जानकारी दी है। और दूसरी बात कि उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें हर रोज सुबह से उठ के शाम तक धम्म बंधुओं, संध्या गाढ़े ने 10 दिवस का अनुभव शेयर करते हुए भारत की सभी नारियों को इस मंच से संदेश दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जब तक एक घर एक श्रामणेर, एक घर एक भीम सैनिक और एक घर में हर महिला बुद्ध की उपासक नहीं बनती, तब तक हम भारत को बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक विरासत पुनः लौट नहीं पाएंगे। इसलिए संध्या गाड़े ये संदेश दे रही थी कि घर घर में श्रामणेरों का बनना, सभी लोगों का श्रामणेर बनना, सभी महिलाओं का, कन्याओं का, युवतियों का श्रामणेर बनना और उपासिका बनना कितना ज़रूरी है। जब तक भारत का हर बहुजन श्रामण नहीं बनता, उपासिका नहीं बनती, तब तक हमारे महिलाओं के बीच से अंधश्रद्धा, जातिवाद और कर्मकांड की प्रथा नहीं जाती और तब तक हम सात्विक शुद्ध एसु धम्मो सनातनो सनातन धर्म को नहीं सीख सकते और हमारे जीवन का और भारत का उद्धार नहीं कर सकते। भारत में तभी समता समानता का राज कायम हो सकता है जब हमारी महिलाएं आगे आए। हमको उन्हें भी जगाना है, बाबा साहब के सपनों को सर पूरा दिखलाना है।